कल के क्लासेज में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के 5 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ़ 1 2 4y x6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। ये कह रहा है ये कि हमारा अगर ये कोई पैरेललोग्राम है, ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम, नाम दिया हुआ है ए बी सी डी, एक ऑर्डर में है, एक क्रम में है, यही लिख रहा है। तो यहाँ ए को क्या दिया लिख रहा है ये 1 और 2, बी हमारा हो गया 4 और y, सी हो गया x एंड 6 और डी हो गया 3 और 5। अब हमको x और इस y का वैल्यू बतलाना है। क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, यहाँ नामकरण यहाँ नहीं दिया इसलिए हम नाम लिख देते हैं। लेट a 1 2, b 4y, c x6 and d 3 5 are vertices of parallelogram। पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हो गए ये। आगे हम क्या जानते हैं, वी नो that the diagonals of a parallelogram bisect each other। Bisect each other, therefore coordinate of midpoint of AC equal to coordinate of midpoint of BD। ये क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि ये दोनों जो हमारे डायगोनल होंगे ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हम जानते हैं। तो इस बाइसेक्टर को अगर हम P नाम दें, इसका हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लें, तो ये हमारा दो तरह से निकल सकता है। AC का भी मिडिल पॉइंट है और BD का भी मिडिल पॉइंट है, तो दोनों एक ही चीज़ है, तो दोनों के मिड पॉइंट इक्वल होंगे। तो हमारा हो गया कि हमारा दोनों इक्वल होगा। अब क्या निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट AC इक्वल टू P एक्स वाई, यही हमने माना है इसको। चलिए केवल P लिख देते हैं। मिड पॉइंट जब निकालेंगे तो मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट जब भी होता है तो इस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये x + 1/2 पहला हुआ। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ये दूसरा क्या हो जाएगा 6 + 2 6 + 2/2।
2 इक्वल टू x प्लस 1/2 8/2 इक्वल टू x प्लस 1/2 और 4। तो हमारा p का वैल्यू क्या निकला? x प्लस 1/2 और 4। इसी तरह जब हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, ये भी हमारा यही पॉइंट होगा, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट BD भी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 4 + 3/7, ये हमारा हो जाएगा 4 + 3/2। दूसरा y + 5/2, यानी 4 3 7/2 और ये y + 5/2। तो ये हमारा मिड पॉइंट निकला दोनों का। अब दोनों मिड पॉइंट एक ही चीज़ है, दोनों इसी पॉइंट का है, इसलिए दोनों का फर्स्ट एक दूसरे के बराबर होगा और सेकंड भी एक दूसरे के बराबर होगा। देयरफॉर हमारा पहला को पहले के बराबर जब करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के बराबर, तो x + 1/2 इक्वल टू 7/2 इम्प्लाइज दोनों तरफ से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाई में है तो, यानी x + 1 इक्वल टू 7 इम्प्लाइज x इक्वल टू 7 - 1 बराबर 6। तो x का वैल्यू हम निकल गया 6। एंड सेकंड फिर हमारे सेकंड के बराबर होगा, ये सेकंड हमारे फिर इस सेकंड के बराबर होगा, यानी y + 5/2 इक्वल टू होगा 4 इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा y + 5 इक्वल टू 8 इम्प्लाइज y इक्वल टू 8 - 5 बराबर 3। 5 उधर चला गया। क्या रिजल्ट हमको मिला? देयरफॉर x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 3, यही हमारा आंसर हुआ। यानी इस x का वैल्यू हमारा 6 होगा, इस y का वैल्यू 3 होगा, यही हमको बतलाना था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, एक सर्कल दिया हुआ है, एक यहाँ हमारा सर्कल है, सर्कल पर हमारा एक डायमीटर खींचा हुआ है, सेंटर जो है सर्कल का, इसका पॉइंट दे रहा है यहाँ पर 2 और -3। ये हमारा जो डायमीटर है वो 2 पॉइंट है, एक है A और B। तो हमारा B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 और 4। A का कोऑर्डिनेट हमको बतलाना है। हमारा हो गया सेंटर दिया हुआ है 2 - 3 इज मिड पॉइंट ऑफ AB। क्या हम जानते हैं कि हमारा मिड पॉइंट होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर होता है, और AB लेट A का हम क्या वैल्यू दे देते हैं x और y। A का मान दिए कोऑर्डिनेट हो गया x और y। अब हम जब x निकालते हैं, x नहीं निकालते हैं, हमारा मिड पॉइंट क्या होता है? ये हमारा मिड पॉइंट क्या है? 2। देयरफॉर 2 इक्वल टू क्या होगा? इस दोनों के जोड़ को
2 से डिवाइड करेंगे, मिड पॉइंट यही हमारा होता है, यानी x प्लस 1/2 इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ये, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 4 और x क्या निकलेगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, यानी x का वैल्यू क्या निकला यहाँ पर 3 निकला। उसी तरह दूसरा एंड -3 जब निकालेंगे दोनों सेकेंड का जोड़ होगा वो, यानी y प्लस 4/2 हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 4/2 के, मिड पॉइंट है ये, इम्प्लाइज y प्लस 4 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -6 इम्प्लाइज y निकालेंगे -6 है, उस पर जाएगा -4 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा हो गया -10। तो हमको क्या निकला अब, देयरफॉर ए इज, ए का XY क्या होगा हमारा, एक ये हमारा क्या है XY है, x का मान हमने क्या निकाला 3 - 10, यही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है इफ a एंड b आर -2 and 2 - 4 respectively, find the coordinates of p such that AP equal to 3/7 AB and pi lies on the line segment। कह रहा है ये कि हमारा एक लाइन दिया हुआ है, ये लाइन क्या है A और B, A और B दिया हुआ है, इसके बीच में कोई एक पॉइंट क्या है, तो पॉइंट है हमारा यहाँ पर कोई P इसमें, और ये कोऑर्डिनेट इसका क्या क्या है, ये है -2 -2, B का क्या है हमारा 2 - 4, ये चीज़ हमको यहाँ पर दिया हुआ है। सवाल है ए बी लाइन हो गया, बीच में P एक पॉइंट हो गया, कह रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट निकालिए। मान लिया कि कोऑर्डिनेट XY है, इसको निकालिए। और क्या कंडीशन दे रहा है, इसमें हमारा है यहाँ पर गिवन दिया हुआ है हमारा AP, गिवन है हमारा है AP इक्वल टू 3/7 AB। AP इतना हो गया कि 3/7 AB हमारा दिया हुआ है। और अब अगर हम PB निकाल दें, ये तो हमारा दिया हुआ है, चलिए दूसरा निकालते हैं PB, इधर का हिस्सा निकालते हैं, ये P से B तक, तो क्या होगा AB में से इसको माइनस कर देंगे, यानी PB क्या हो जाएगा AB माइनस AP। PB जब निकालेंगे तो पूरे AB में से AP को घटा देंगे तो हमारा PB बचेगा। और अब ये कितना हो जाएगा AB माइनस AP, AP कितना निकाले हैं 3/7 AB माइनस 3/7 AB बराबर LCM लेंगे तो 7 AB माइनस 3AB इक्वल टू 4/7 AB। तो ये हमारा हो गया 4/7 AB के ये निकला। अब अगर हम निकाल दे दोनों का रेशियो, यानी देयरफॉर AP/PB अगर निकालें तो क्या हो जाएगा ये 3/7 AB
बाई 4/7 AB। ये देख 7/7 दोनों में कैंसिल हो जाएगा, कट बच क्या जाएगा, ये 3/4। तो हमारा, तो इसका क्या मतलब निकला, देयरफॉर P डिवाइड्स AB इन रेशियो 3/4। इसलिए इसको किस रेशियो में बांटता है, तो ये हमारा रेशियो हो गया 3 और ये हमारा रेशियो हो गया 4। इस रेशियो में ने इसको बांट दिया। अब हमको निकालना है x और y का वैल्यू। कैसे निकालते हैं, सिंपल है, हम फॉर्मूला लिखें या ना लिखें तो इसको गुना करेंगे इधर वाले से, सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करते हैं इस तरफ से। तो अब अगर हम इसका x निकालते हैं तो क्या होता है, m1 x2 m2 x1 बाई m1 प्लस m2। इस बात को हम सीधे भी लिख सकते थे। क्या हो गया यहाँ, 3 इंटू पहला क्या है 2 प्लस 4 इंटू -2 बाई 3 + 7, क्या हो गया ये 6 - 8/7 इक्वल टू -2/7। यानी x का वैल्यू क्या निकला हमारा, -2/7। अगला निकालते हैं y। y भी इसी तरह क्या होता है, m1 y2 m2 y1 बाई m1 प्लस m2 बराबर 3 इंटू -4, y2 हमारा हो गया -4 प्लस 4 इंटू -2 बाई 3 + 4 यानी -12 -8/7 इक्वल टू -20/7। अब हमारा क्या हमको निकाल के यहाँ बताना क्या है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P x y जिसको हम लिए हैं, यह हमारा क्या हो जाएगा, -2/7, दूसरा -20/7। यानी इसका कोऑर्डिनेट हमको निकला -2/7 और -20/7। यही हमको बनाना था। 8वां क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A and B into 4 इक्वल पार्ट्स। ये कह रहा है 9 नंबर कि हमारा लाइन सेगमेंट दिया हुआ है A और B, ये दिया है यहाँ B दिया है। कोऑर्डिनेट इसके क्या क्या दिए हुए हैं, -2 2, इसका कोऑर्डिनेट है -2/2। B का हमारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 and 8। और हमको क्या कोऑर्डिनेट निकालना है, उन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना है जो इसको 4 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, 4 बराबर भागों में इसको बांट देते हैं। मान लीजिए कि ये जो बांट रहे हैं ये हमारे हैं PQR। तो हमको PQ और R का कोऑर्डिनेट बतलाना है। क्वेश्चन हो गया, AB एक लाइन सेगमेंट है, हमारे 3 पॉइंट्स हैं जो इसको इक्वल 4 पार्ट में बांट रहे हैं। तो हमको PQR का बतला देना है कि इसका कितना इसका कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ हमको क्या दिखाई दे रहा है, लेट AP
इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर बी, चारों आपस में बराबर होंगे। इम्प्लाइज, इससे हमारा क्या रिजल्ट निकलता है, चारों आपस में बराबर होंगे तो ए बी इज डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स बाई पॉइंट्स पी क्यू एंड आर। ये तीनों मिलके इसको 4 बराबर भाग में बांट देते हैं, तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा। नोट दैट, नोटिस क्या करना है, क्या इसमें देखना है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। Q हमारा क्या होगा, ये Q जो है ए बी का मिड पॉइंट होगा। P क्या होगा, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। ये P है, इस ए क्यू का मिडिल पॉइंट है ये। और R क्या है, एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। क्यू बी का मिडिल पॉइंट ये है। और अब हम मिड पॉइंट निकालना जानते हैं, देयरफॉर हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, कोऑर्डिनेट क्यू का कोऑर्डिनेट का क्या मतलब हुआ, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट हो गया। और मिड पॉइंट को कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा -2 + 2, -2 है +2 है बाई 2। दूसरा 2 + 8, 2 + 8 बाई 2, क्या निकलेगा ये 0/2, दूसरा 10/2। और ये हमारा क्या रिजल्ट दिया फिर, 0 और 5। यानी हमको क्या निकल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू निकल गया, क्यू का कोऑर्डिनेट हुआ। उसी तरफ कोऑर्डिनेट ऑफ हम पी अगर निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पी ये बराबर क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ किसका होगा, ए क्यू का, ए क्यू। अब क्या हो जाएगा, ए और क्यू के पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। तो यहां क्या हो गया, -2 और ये हो गया 0। यानी क्या आया, -2 + 0/2। दूसरा 2 + 5, 2 + 5/2। तो क्या रिजल्ट निकाला, ये हमारा निकल गया -2/2। दूसरा निकला 7/2, यानी -1। दूसरा हमारा 7/2 दूसरा निकल गया हमारा। अब क्या निकालना है, मिड पॉइंट हमको R निकालना है। अब 2 का निकाल दिए, Q का, P का और R का। अब R निकालेंगे तो हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ R ये बराबर हो गए, ये हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ QB। QB क्या निकलेगा, मिड पॉइंट QB हो गया। तो Q और B को हमको जोड़ देना है। Q का पहला क्या है, 0 + 2, यानी हो गया 0 + 2/2। दूसरा क्या हो गया, ये 5 है, 5 + 8,
यानी 5 + 8/2, ये बराबर कितना हो जाएगा 2/2। दूसरा हो गया 13/2, यानी क्या निकला 1 और 13/2। तो हमको क्या क्या निकल गया, ये 3 हमने निकाल दिया और यही 3 हमारा आंसर होगा। इसी को अगर हम सजा के लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा ये, हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर। हमारे जो पॉइंट खोज रहे थे वो क्या क्या थे, पहला फर्स्ट था हमारा P, तो P का कोऑर्डिनेट हम क्या निकाले हैं, P का था हमारा -1/7/2, Q का हमारा है 0 और 5, 0 और 5, और R का क्या हो जाएगा 1 एंड 13/2। तो यही हमारे 3 पॉइंट हुए और वही हमारा इसका आंसर हुआ। 9 नंबर। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर के तरफ। आखिरी क्वेश्चन हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस ऑफ इट्स वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर। कह रहा है कि एक हमारा रोम्बस है, एक ये हमारा हो गया रोम्बस, A, B, C और D, और रोम्बस के वर्टिसेस हमारे क्या दिए हुए हैं 3 0 3 0, दूसरा है 4 5, तीसरा है -1 4, चौथा है -2 -1, -2 -1। लेट वर्टिसेस ऑफ रोम्बस आर क्या है हमारा, A 3 0, B 4 5, C -1 4 और D -2 -1। ये हमारे 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं। निकालना क्या है हमको एरिया निकालना है रोम्बस का। तो क्या होता है, वी नो डैट, हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस ये बराबर होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये बराबर इसको लिखे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू AC इंटू BD, यानी फॉर्मूला हो जाता है हाफ इंटू डायगोनल्स, यानी हाफ इंटू AC इंटू BD, यही हमारा फॉर्मूला होगा। अब हमको AC और BD का डिस्टेंस निकाल के यहाँ रख देना है। अब क्या हो जाएगा, ये बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, AC डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं अगर AC को, तो क्या हो जाएगा हमारा A और C, यानी -1 -3, सेकेंड में से फर्स्ट को घटाना है -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 -0 का स्क्वायर, यानी -4 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 + 16 इक्वल टू √32। अगर रूट से बाहर करें तो क्या होता है 32 का 16 दूनी 32, तो 16 का रूट हो गया 4
और √2 रह गया इसमें। तो हमने निकाल दिया 4√2। दूसरा क्या निकालना है, BD, यानी D में से B को माइनस करेंगे, -2 - 4, -2 - 4 का स्क्वायर प्लस -1 - 5, -1 - 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया ये, -6 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 36 यानी रूट में 72। 72 क्या होता है, 36 दूनी 72, तो 36 का 6 हो गया, यानी ये हमारा निकला 6√2। अब हमको निकालना क्या था, एरिया निकालना था। यही हम ला के फॉर्मूला छोड़े हैं, एरिया। तो अब हम जब एरिया इसका निकालेंगे तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, हाफ AC इंटू BD बराबर 1/2, और हमारा ये हो गया 4√2 इंटू 6√2, ये बराबर 1/2 इंटू 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 24 हो गया, √2 मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, ये 2 और ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ हमारा 24, और हो गया हमारा स्क्वायर में चूंकि होगा, एरिया निकाल रहे हैं स्क्वायर यूनिट, यही हमारा आंसर होगा। यानी इस रोम्बस का एरिया निकला हमको 24 स्क्वायर यूनिट। और इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 7.2 समाप्त होता है। अगले क्लासेज में हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसके आगे। धन्यवाद।